जो होता है अटैक तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन ये इम्यूनिटी देखी गई है कि इम्यूनिटी इसकी बढ़ जाती है। इसकी वजह होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है जो बॉडी रेजिस्टेंट होता है वो ड्रॉप हो जाता है थोड़ा। तो ये वायरस जितने भी हैं ये इंतजार में होते हैं कि जिधर कमजोरी देखें वहाँ अटैक करें। तो जहाँ इम्यूनिटी कम होगी वहाँ अटैक करते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये अटैक कर जाते हैं ये। तो जब ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको MMR लाजमी लगानी है। बच्चों के बचपन में जो है 12 महीने के ऊपर के बाद आप MMR लाजमी लगाएं। ये एक ही दफ़ा लगानी होती है MMR, और ये वंस डेवलप जो है आपकी बॉडी डेवलप कर लेती है, फिर ये सेफ हो जाता है। वरना आप देखें कि प्रेगनेंसी में कितना डेंजरस साबित होती है ये, और ये इस इब्नॉर्मलिटी और दूसरी चीज़ें होती हैं, इसका इलाज नहीं होता फिर, क्योंकि वायरस का तो कोई इलाज नहीं है। उसको आपने जो देखी एब्नॉर्मलिटी जब होगी तो उसको आप कॉम्पनसेट करेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। अगर फर्ज कर लें आप प्रेगनेंसी बिफोर प्रेगनेंसी अगर ये डिसाइड हो गया है कि आपने वैक्सीन MMR नहीं लगाई है, तो आप एज की कोई कैद नहीं है, आप इसे जरूर लगवा लें। अच्छा, किसी भी एज में आप ये लगवा सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर साहब फिर सारी दवाएं लेना भी बंद होती हैं, जो मदर्स होती हैं उनको सब कुछ मना हुआ होता है, वो एंटीबायोटिक्स भी नहीं ले सकती, कोई ऐसी दवा नहीं ले सकती। बिल्कुल सही है। तो अगर खुदा ना खासा किसी को प्रेगनेंसी में जर्मन मीजल्स हो गई है, तो फिर वो किस तरह से उसको ट्रीट करे, क्योंकि वो तो कोई दवा भी नहीं ले सकती। बिल्कुल सही कहना है, वाकई ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके अंदर हम गॉड ब्लेस हम करते हैं, सपोर्टिव थेरेपी करते हैं कि जो उसको टेम्परेचर हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लें, है ना। लेकिन वो जो डेवलप कर देता है, जो नॉर्मलिटी आती है, वो रिस्क पर तो है, वो तो है। हाँ, अब वो उसकी नेग्लिजेंस का रिजल्ट है। जो आपने शुरू में नहीं लगाई है, लगाई थी MMR दूसरी, उसका रिजल्ट में ही यानी अगर बचपन में आपको नहीं लगी है तो फिर वो उस टाइम पे आपको अटैक लगा सकती हैं। बिल्कुल वो लाजमी है, उसके बगैर तो मैं समझता हूँ कि लाइफ इनएविटेबल है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना कि जब हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, कोई ऐसी दवा नहीं ले सकते, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो बंदा परेशान, फिर तो ये प्रॉब्लम वाली बात। वैक्सीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ आगे कितनी ज्यादा पाबंदियां लग गई हैं, तो हमें वैक्सीन को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अब तो खैर बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं, डायरिया की भी वैक्सीन अब आ गई है, रोटा वायरस जो है वो की आ गई है, इतनी अच्छी वैक्सीन है। जरूर अपने बच्चों को सारी वैक्सीन लगाया कर। अच्छा, वैक्सीन लगाना थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर बात हो रही है, तो क्यों जरूरी होती है वैक्सीन लगाना, वैक्सीन से क्या फायदे हो जाते हैं हमें आगे के लिए। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत सारी वैक्सीन लगी भी हैं और वो बीमारी जो है वो बच्चों के अंदर हो भी। देखिए वैक्सीन का बहुत बड़ा एक चैप्टर है ये पूरा, और इस पर खास तौर पे हमें गौर करना चाहिए। ये वैक्सीन की इम्पोर्टेंस अब इतनी होती है कि देखिए कुछ इम्यूनिटी है, ये सारा बॉडी रेजिस्टेंट होता है, यानी आपकी जो बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाए, आपकी बॉडी किसी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा हो जाए कि कोई भी बीमारी के खिलाफ बआसानी लड़ी जा सकती है। तो बॉडी के लिए हम उसको तैयार कर देते हैं मुख्तलिफ जरासीम के लिए। जैसे फर्ज कर लें हमने मीजल्स का किया, अब मीजल का देखिए इलाज नहीं है, ठीक है ना, सपोर्टिव थेरेपी है, तो हमें चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि इसकी वैक्सीन मौजूद है। हाँ। जब ये वैक्सीन हो जाती है, आ जाती है जिसमें, तो वो क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप कर देती है, अंदर जो ऐसी एंटीबॉडी बन जाती हैं। तो जब भी ये जरासीम आएगा तो हमारे अंदर पुलिस मैन की हैसियत से ये एंटीबॉडी काम कर रही होती हैं, ये फाइट करती हैं, तो लिहाजा उसको सेव कर लेती हैं। तो इम्यूनिटी अब आप अंदाज यूज़ कर लीजिए कि हम एक नई एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप करा रहे हैं अपने जिस्म के अंदर। हाँ। दुश्मनों के खिलाफ। तो कितनी अहम बात हो गई। आप देखिए आप सो रहे हैं, लेकिन अगर अचानक कोई वायरस आया आपके पास पहुंच रहा है, तो वो एंटीबॉडी उसको किल कर देगी, तो आपको सेव कर लिया। तो वैक्सीन जो है एक कितनी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए वजह से हमें वैक्सीन का कंसेप्ट, ये दो तरह की होती है। लेकिन देखें अब ये सारी अवेयरनेस हमें हमारे रूरल एरियाज में तो सबको पता होती है, सब लोग इजीली इसको कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुँच रही है, जिनको नहीं पता चल रहा है, वो लोग किस तरह से इसको ट्रीट करें, वो लोग क्या करें। जाहिर है बहुत प्रॉब्लम है ये हमारी। देखिए हमारे पाकिस्तान में प्रोग्राम में EPI प्रोग्राम में और बहुत से प्रोग्राम में ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ये कि ये सब चीज़ों को अवेयरनेस दें, और जहाँ उनको लोगों को नहीं पता वहाँ जाके घर घर जहाँ पहुँचे और वहाँ जाके इनको डिफेंस कराएं, ये जो है वैक्सीन प्रोवाइड करें, और ये हुकूमत कर रही है। पहले एक वक्त था कि मीजल बहुत ही कम हो गया था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस साल मीजल का आउट स्प्रेड ज्यादा है। अच्छा। जबकि मुझे पिछले साल इतना नहीं था, ये इस साल ज्यादा हुआ है। शायद इसकी रीजन जो होंगे यही होंगे क्योंकि फ्लड आ गया और दूसरी प्रॉब्लम पोल्यूशन है, सब ये चीजें हुई हैं, तो वायरस इन्हीं में जन्म लेते हैं। ये वायरस क्या गंदगी में होता है या ये नॉर्मल एक वायरस है जो साफ जगह पे भी आपको इजीली डेवलप हो सकता है? ये वायरस कहीं भी आ सकते हैं वायरस की जगह, लेकिन बहरहाल एक रेटिकुलेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, मुझे अपना बचपन याद आ गया जब मुझे चिकन पॉक्स हुई थी, वो पूरी फैमिली में सबको हो गई थी, मेरी बहन सिस्टर को, मेरे भाई को, सब हम सब
एक कमरे में बददुआ करते थे। बिल्कुल बड़ा खतरनाक टाइम होता है वो। बिल्कुल, इसमें ये होता है बड़े बड़े स्पॉट बन जाते हैं स्किन के, और ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये स्पॉट बाद में रह जाए। ये हाँ, बड़ा ये बहुत टेंशन होता है, होती है। लेकिन जब बाद में एक्सपीरियंस ये हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ये नहीं सब है। खत्म हो जाती है हाँ चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आज हमने इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, मीजल्स का या चिकन पॉक्स का। आई होप कि लोगों को भी इससे फायदा हुआ होगा। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर मैं इसके हवाले से देखिए, मीजल के लिए एक तो ये कीजिए कि जहाँ भी मीजल जिस बच्चों को भी डेवलप हो रहा है उसको चाहिए कि आइसोलेट करें, अपने कमरे में रखें, लेकिन वेंटिलेशन का ख्याल रखें, और जो दूसरे बच्चे हैं उनको उसके थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि ये एक दूसरों को लग जाती है, ये कॉन्टेजियस डिजीज है। अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, और डॉक्टर ऐसा हो जो आपका क्वालिफाइड डॉक्टर हो और उसके जो कहने पे आप अमल करें, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, मोर्टेलिटी रेट जो है कंट्रोल में रहेगा, आपका घराना खुशो-खुर्रम रहेगा। बस इंशाल्लाह आपका घराना खुशो-खुर्रम रहे, यही हमारी कोशिश है, ये मैं चाहती हूँ, मेरी पूरी टीम चाहती है कि आप लोग खुश रहें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर दें हम लोग अपने शो के थ्रू। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारी गेस्ट होंगी फौजिया मुश्ताक, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छे ड्रामा में आजकल आप उनको देख रहे होंगे, उनसे खूब सारी बातें करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। उम्मीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में आप सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। क्या कर रहे हैं इस वक्त आप लोग घरों में? बहुत सारी खवातीन इस वक्त ये सोच रही होंगी कि मैं इस वक्त क्या पकाऊं, कौन सा खाना पकाऊं, बच्चों को स्कूल से जल्दी घर वापस आना है तो जल्दी खाना भी बनाए, साथ साथ टीवी भी देखना होता है खूब। मुझे पता है ये खूब भागम दौड़ी वाला टाइम हो रहा होता है, फिर बहुत सारे लोग जो है ना मासियों से इस वक्त काम भी करवा रहे होते हैं, ये भी चीज़ें चल रही होती हैं, घर की सफाई भी चल रही होती है, ये टाइम जो है ना बहुत काम वाला टाइम होता है। खैर जी, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही अच्छी गेस्ट मौजूद हैं, आप लोगों को मुख्तलिफ ड्रामों में देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और आज से नहीं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और मुझे तो सब इनका जो जोड़ा जिस कलर का ये पहनी हुई है उस पर मेरा दिल आया हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है उसका उनका रंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? फौजिया मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन सबसे पहले बताएं कि ये आपने सोचा था कि आज मैं सुबह जाऊंगी तो ये वाला कलर पहन के जाऊंगी? बस रात को आपका फ़ोन आया था तो मैंने माइंड बना लिया था। अच्छा, तो मैंने कहा सुबह का टाइम में ज़रा लाइट कलर ही अच्छा लगेगा। लाइट कलर अच्छा लगता है। अच्छा, इस चीज़ पे यकीन रखती है कि जी कलर्स से मूड भी चेंज होते हैं, अच्छा कलर पहनो तो मूड अच्छा होता है, फ्रेश फील करता है बंदा, है ना? हाँ, सुबह के वक्त ज़रा लाइट कलर अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, क्या बात है, साथ में मैचिंग की अंगूठी भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और हर चीज़ मैचिंग, बैग भी इनका येलो, तो बस क्या करें ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल नहीं, बस शौक है थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो ये शौक जो है ये हर चीज़ का ही शुरू से शौक था या अब शोबिस में आने के बाद? बस या स्टार ऐसा है कि लिब्रा स्टार है, ज़रा हुस्न परस्त हर चीज़ में ज़रा बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, देखना, बिल्कुल। आई थिंक सो उसका भी असर है। हाँ, और लिब्रा जो होते हैं बहुत परफेक्शनिस्ट पे बिलीव करते हैं, परफेक्ट हर काम उनका परफेक्ट होना चाहिए, ना हो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ना हो तो डिस्टर्ब हो जाता है, हर काम को खुद से करने की कोशिश करते हैं। चले, आर्टिस्टिक माइंड होता है। जब भी तो हम देख रहे हैं ना हमारे साथ एक लिब्रा मौजूद है, ठीक है। तो अच्छा, यानी कि शौकीन शुरू से थी हर चीज़ की? काफ़ी हद तक हर चीज़ का एक एम था, एम्बिशन था कि ये यूं हो, बच्चों के सिलसिले में यूं हो। अच्छा, बस अल्लाह ताला ने कुछ पूरी किए, कुछ एम्बिशन अभी बाकी हैं। अच्छा, तो क्या अपने कामों को प्लान करके करती हैं या जो काम हो रहा होता है उसको उसी तरह से कर लेती हैं, या प्लान होता है पहले से कि नहीं ये काम करना है मुझको? नहीं, पहले इतनी प्लानिंग नहीं होती थी, फिर मैंने ये किया सिल्वा कोर्स। अच्छा, प्रोफेसर मुइज से। हाँ, और काफ़ी किया है, रेकी अटेनमेंट भी ली है, ठीक है, और काफ़ी कोशिश की है, तो उसके बाद माइंड ज़रा और क्रिएटिव हो गया है, फिर और सोचने का, हाँ, मतलब टू द पॉइंट जल्दी पहुंच जाता है बंदा, बजाय कि 2-3 दिन पहले सोचना शुरू करे किसी चीज़ के बारे में, आप टू द पॉइंट जल्दी पहुंच। अच्छा, लेकिन बात होता है ना कि हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं सोची होती हैं और वो एकदम से हमारे सामने आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो परेशान हो जाती हैं उसको डील कर लेते? नहीं, वो अगर सिस्टमेटिकली चल रहा हो तो फिर वो फौरन आ जाती है माइंड में। और अगर आपको अर्जेंट कोई बुला रहा है तो भी अगर आपका माइंड प्रैक्टिसाइज्ड है और उसमें तरबियत याफ्ता है तो आपको फौरन आप उसको डील करना जानते हैं, डील करना जानते हैं। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह पीटीवी से स्टार्ट किया बहुत पहले, है ना, और फिर स्टॉप कर दिया, तो जरा थोड़ा सा बताएं क्यों स्टॉप किया और कब स्टार्ट लिया था पीटीवी? शादी हो गई, बच्चे हो गए, बाहर चले गए। पहले स्टार्ट कैसे लिया, पीटीवी तक कैसे पहुंचे? मैं न्यूज़ पढ़ने आई, अच्छा, फिर किसी प्ले में हीरोइन नहीं मिल रही थी, वो हीरोइन बना दिया। बस बड़ों ने देख लिया, उन्होंने कहा पकड़ के शादी कर दो। अच्छा, बड़ों ने देख लिया, तो बड़ों तक उस वक्त तक बात नहीं पहुंची थी कि जी ड्रामा? वो दादी गई थी बाहर, अच्छा, अमेरिका, हाँ, वो आई थी, उस वक्त एक ही चैनल होता था नाटक रंग, हाँ, वो बस मंजूर कुरैशी की हीरोइन बनी हुई थी मैं, उन्होंने कहा पकड़ के शादी कर दो, ये तो आगे बढ़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो आपने नहीं कहा नहीं, अब मैंने शादी नहीं करनी है? मैं रोई और मेरा लंदन का टिकट आया हुआ था, मैं
कंप्यूटर कोर्सेज उस वक्त यहाँ नहीं होते थे, वहाँ सीखने जा रही थी। ठीक है। दादी ने कहा कुछ भी नहीं, फर्स्ट ईयर में तो शादी कर दी। फर्स्ट ईयर में शादी होगी? हाँ, उसके बाद फिर मेरे मियाँ ने बहुत इंकरेज किया पढ़ाई वढ़ाई में। हाँ। उन्होंने काफ़ी मुझे इस तरह जैसे बच्चे को गाइड करते हैं प्यार से रखा। हाँ। तो फिर मैंने गोल अचीव करने शुरू किए। अच्छा। क्योंकि आपको अगर अच्छी सपोर्ट होती है तो आप अच्छा वे तलाश करते हो। हाँ। जो आपके माइंड में होता है। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर लाइक हस्बैंड ने सपोर्ट किया, कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं जी ये काम हम नहीं करना, बस घर संभालो, घर में काम करो? उन्होंने काफ़ी किया था। जब एक दफ़ा मैं किसी उरूज पे पहुंच रही थी तो मैं डर के खामोश हो गई थी। अच्छा। अब जब ये वक्त आया कि मैं दोबारा शोबिज़ में पलटी तो मैंने कहा एक दफ़ा गलती की, अब नहीं करूँगी, अब नहीं मानना। मैंने उनको काफ़ी अपने एग्जाम्पल्स देके उनको राज़ी किया। अब तो माशाल्लाह वो भी कमर्शियल्स में आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वो भी करते हैं, रिटायर हो गए, टाइम है सही। तो काफ़ी कमर्शियल अभी भी कोक का करके आए। हाँ, तो अब उनको भी मजे लग गए ये वाले? उनको भी मजे उनको लगते भी हैं, वो भी वैसे खुश होते ये हैं। मजा ही अलग हाँ, ये है ना? मजा ही किसी को अलग एक दफा ये मजा लग जाए तो बस फिर दिल चाहता वो है फिर नहीं बैठ सकता। वो फिर नहीं वो बैठ बस जस्तजू में रहता है कि अच्छे से अच्छा करे। अच्छे से अच्छा करना। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा बताएं, बचपन में मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे बचपने का जरूर पूछती हूँ। अच्छा। तो मुझे बताएं आप कैसी थी बचपन में? थोड़ी सी जिद्दी सी थी, शरारती थी, क्या थी? मैं जिद्दी भी थी, जिद्दी तो बहुत थी। हाँ, क्योंकि जो जिद्दी होता है वही अपने काम पूरे कर पाता है, वरना हाँ, तो कोई नहीं कर सकता। जिद्दी थी लेकिन मेरा ख्याल है मैं गलत वे में जिद्दी थी। गलत वे में थी? हाँ। अच्छा। मतलब ईद पर अच्छे कपड़े नहीं बने तो ईद नहीं मनानी। ओहो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में ये बात नहीं है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। क्योंकि मैंने वो उस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया कि मैं सोचती थी ये मैंने गलत करती थी, मैं सोचती थी। अच्छा, तो आपने रियलाइज किया कि मैं गलत थी, मैं गलत थी। मैं सोचती थी कि मेरे वालिदैन जो करते थे अच्छा करते थे, मैं क्यों जिद करती थी। जैसे हमारे यहाँ संडे को पाए बनते थे, मैंने वो नहीं खाने, मैंने आमलेट अलग से खाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो संडे करना को है। सुबह मॉर्निंग में पाए? हाँ, वो सारी फैमिली गैदर होती थी, अंकल्स वगैरह पाए अम्मी बनाती थी, रात को चढ़ा देती थी। तो मैं कहती थी ये क्यों बनाए, मुझे इनसे चिढ़ आ रही है, मुझे तो आमलेट खाना। अब मैं सोचती हूँ कितने हम लोग नखरे करते थे। और मेरे बच्चों में अल्लाह का शुक्र है मैंने वो बात होने ही नहीं दी। मतलब एग्जाम्पल। और जब मैं छोटी सी थी 2-3 साल की, तो मैं डांस बहुत अच्छा करती थी। अच्छा। तो हैदराबाद में लोग औरतें ना मुझे बुला के कमरे में बंद करके डांस देखती थी। मेरा ख्याल है जब से जरासीम थे वो जरासीम है ना, और वो उनको आपने जिंदा रखा उन जरासीम। आई डोंट नो, हाँ जिंदा रह गए, है ना? कोई प्रेशर नहीं पड़ा। कोई ऐसी फैमिली नहीं टकराई जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया या क्रिटिसाइज नहीं किया। क्रिटिसिज्म जो होती है वो भी इंसान को पीछे कर देती है अगर अनहेल्दी। अगर हेल्दी है तो आप अचीव कर, आप अच्छे कर। तो मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सही। मैंने सोचा कि मैं अगर अचीव करना चाहती हूँ तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। इंसान के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक अपने ऊपर भरोसा, एक खुदा पर। पहले खुदा पे, फिर तो इंसान जो चाहते है वो अचीव कर लेता है। क्योंकि माइंड में इतना तो आपने तो देखा ना, फिर से आपने शादी के फौरन बाद फिर आपने कम बैक किया? नहीं, फौरन बाद नहीं, काफ़ी साल बच्चों के बाद। मैं बाहर थी दोहा में, वहाँ भी मैंने टीचिंग की, एंग्लो इंडियन स्कूल में। अच्छा। ट्यूशंस भी दिए। आज वो बच्चे लंदन अमेरिका में इंजीनियर्स बने हुए, डॉक्टर्स बने हुए। उनकी माएँ कभी मिलती हैं तो कहती हैं आप इतना आपको याद करते हैं, मुझे खुशी होती है। जी सही। माशाल्लाह माशाल्लाह, फातिमा भी इतना अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, उसको भी था बहुत। वो कहती थी मेरा पैशन है एक्टिंग। तो मैंने कहा डालूंगी लेकिन इस तरह नहीं। सही। अपने प्रॉपर वे से। मैंने कहा पढ़ो और पढ़ाई के साथ करो। अब वो फैशन डिजाइनिंग भी कर रही है। अच्छा। बैचलर्स कर रही है। और वो उस एक और बड़ी बेटी है मरियम, वो भी मॉडल एक्ट्रेस है। उसने MBA कंप्लीट किया। अच्छा। तो मैंने कहा पढ़ाई के साथ करो। लोगों ने कहा पढ़ाई के साथ, और तुम डाल रही हो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा चैलेंज है, पढ़ाई भी अच्छी होगी और ये काम भी करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है पढ़ाई में भी A1। और इसमें तो ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है ना। मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया अपनी जात में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी कमी नजर आती होगी कि मुझे नहीं, आपको नहीं मुझे नहीं मिला। उस वक्त बूस्टअप मिलता तो मैं कहाँ नहीं। खैर माशाल्लाह अभी क्या बहुत जबरदस्त। लेकिन उस वक्त देखिए ना, अगर न रोका जाता तो हम कहाँ पहुँचे। सही से। अच्छा, अब जब आप काम करती हैं, तो जब आपने कम बैक किया उस वक्त आपने काम कर रही थी PTV पे, फिर अब आपने जब कम बैक किया तो फिर आपको लगता है काम में डिफरेंस आया? ये काम वैसे अब तो काम बहुत बढ़ गया है, अब तो क्विक हो गया है। हाँ। पहले तो दिनों रिहर्सल्स होती थी, दिनों। और कोई आपको आगे नहीं आने देता था। अब तो काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोऑर्डिनेशन अच्छी हो गई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब तो आपको वहाँ स्क्रिप्ट मिलता है, आपको बोलना है।
एक्ट करना है। इतने आर्टिस्ट भी इतने क्विक हो गए हाँ। कि उनका माइंड इतना शार्प होता है कि हमें ये करना है, अदरवाइज